हम सभी आत्माएं जितने भी आज कुत्ते गधे सुअर कीड़ी मच्छर माखी शेर मनुष्य राजा देव ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं, हम सभी सतलोक रहते थे। हम सब जातीय भाई हैं आपस में, लेकिन इस काल ने हमें अंधा कर दिया। नारे नारे कौर बनाकर कोई स्त्री बना दिया, कोई पुरुष बना दिया, फिर हिंदू और मुसलमान बना दिए। खूब लड़ो पर भक्ति मत करो। क्या के ऊपर लड़ रहे हैं? सांस का भरोसा नहीं, आज शरीर छूट जा कल ना जाने कहाँ जाएंगे। सुक्के ठेकेदार बनकर और यहाँ लट्ठम लट्ठा और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ज्ञानहीन होने तक हमने स्वयं नहीं मालूम हम कितना आए थे और काहे के लिए लड़ रहे हैं। स्वयं अपनी जान का भरोसा नहीं, कब मर जाएं। जैसे वो बाड़े कसाई के बकरे एक दूसरे के साथ ऐसे झगड़ते हैं, अपने बच्चों में प्यार रखते हैं। एक बच्चे को कोई दूसरा पशु उसको कोई छेड़ दे या उसका चारा खा ले तो दोनों माता पिता जाके उसके साथ घुलते हैं, लड़ते हैं। अन्यों नहीं मालूम थोड़ी ही देर में तुम्हारे सारे की टिकट कटेगी, यानी अभी कसाई आएगा और तुम्हें भी सारा ने ले जाएगा, तुम लड़ काहे पर रहे हो। तो हम आप ही मरे पड़े हैं और फिर आपस में भी लड़ रहे हैं। ये ज्ञान होगा साहिब कबीर की इस मार्ग में, इस साधना से हमें कि हम सब यहाँ पर भाई भाई हैं, हम केवल एक आत्म रूप में हैं। यहाँ पर हमें न्यारे न्यारे बनाकर हमें द्वेष राग इसने स्वयं भरे काल भगवान ने कि यूं बिना इनको वो परमात्मा याद आ जाएगा। ज्ञान भी केवल ब्रह्म तक का दिया, उसकी पूजा भी ब्रह्म तक की दी। इसलिए ये साधक अपनी ब्रह्म तक की साधना करके और आखिर में सोच लिया कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देता। आखिर में ढूंढ ढूंढ के थक गए, कह दिया भगवान निराकार है, दिखाई नहीं दे। और कबीर साहब कहता है कि परमात्मा दोनों रूप है, वो सरगुण भी है, वो निर्गुण भी है। सरगुण निर्गुण की व्याख्या भी आपको आने वाले समय में बताएंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप आराम से समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सभी सतलोक में रहते थे। सतलोक के अंदर सतपुरुष, उसी को परम अक्षर ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा परमेश्वर नाम से उसी को जाना जाता है। पूर्ण परमात्मा वहाँ तीन रूपों में उस सतलोक से ऊपर भी रहता है। पहले ये भगवान अनामी नाम से स्वयं वही शक्ति अनामी लोक में रहता था। वहाँ से इन्होंने अपनी शक्ति से अपने तीन रूप बनाए और चौथे रूप में ये सतलोक में आकर रहने लगे। एक अगम लोक है सतलोक से ऊपर, उसके बाद अलख लोक है, अलख लोक के बाद फिर अनामी लोक है। वहाँ तीनों लोकों में वही ईश्वर अपनी ही वही एक ही परमेश्वर अपनी न्यारी स्थिति बनाकर रहता है। जैसे काल भगवान ने उसी सतलोक की यहाँ कोशिश की है नकल करने की। सतलोक में जब ये सतपुरुष आए पूर्ण परमात्मा, इन्होंने वहाँ की सृष्टि रची सतलोक की। शब्द उच्चारण किए 17। पहले शब्द से वहाँ सतलोक के सभी दीप तेज पुंज से रच दिए, वो कभी नष्ट नहीं होते। उसके बाद शब्द से ही अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और सभी पुत्रों को न्यारे न्यारे द्वीप देकर और वहाँ व्यवस्थित कर दिया। अचिंत नाम का सतपुरुष का पुत्र है, उससे कहा कि तुम यहाँ की अन्य सृष्टि रचो मेरे हुक्म तक। अचिंत ने एक शब्द उच्चारण किया प्रेमानंद, उससे इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई पार ब्रह्म की। पार ब्रह्म को आदेश दिया अचिंत ने कि परमात्मा का हुक्म है कि यहाँ सतलोक की निम्न सत बाहर ली, ये तू सृष्टि रच। और इसको उसके बाद क्या हुआ कि ये पार ब्रह्म अक्षर पुरुष, पुरुष माने भगवान, अक्षर भगवान यानी पार ब्रह्म, ये एक अमृत सरोवर में ऐसे खुशी के साथ उसमें चला जाता है और वहाँ पर मस्त हो जाता है।
काफी समय तक बाहर नहीं आता है। सतपुरुष ने देखा कि सृष्टि नहीं रची जा रही, तो उन्होंने अपने शब्द से एक अंडा बनाया, अमृत तत्व से अंडा बना करके उस जल में डाला जिसमें ये पारब्रह्म सो रहा था। उस अंडे की गड़गड़ गड़गड़ की आवाज से अक्षर पुरुष की आंखें खुल गई, यानी वो जाग गई। और फिर नजदीक जाकर देखा क्रोध के साथ, क्योंकि जो कच्ची नींद इंसान उठे तो कुछ उसमें एक विशेष रोष होता है। उसके पास गया, उसके तेज से वो अंडा फट गया, उसमें से युग काल निकला। इसका तेजोमय शरीर बहुत सुंदर, ओछा मत्था और शरीर तेज पर सांवला रंग, लंबे लंबे दांत, शरीर में तेज बहुत इसका। आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों बाहर आओ। जब वो बाहर आए तो कहा सतपुरुष ने कि तुम दोनों के दोनों अचिंत के ही लोक में रहो, बाकी 15 पुत्र न्यारे न्यारे लोकों में, और ये 3 एक ही लोक में रहने के लिए सतपुरुष ने आदेश दिया। यहां पर इसका नाम ज्योत निरंजन रखा। इस ज्योत निरंजन के मन में कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आती है कि मैं अपना न्यारा राज्य रचूं, अपना न्यारा राज्य बनाऊं, अपना न्यारा स्थान प्राप्त करूं। इसने 70 युग तक सतलोक में एक कोने में जाकर साधना करी। एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तपस्या करी। सतपुरुष ने पूछा, भाई क्या चाहता है ये निरंजन से पूछो, ज्योति निरंजन। इसने कहा कि मुझे न्यारा राज्य दो, ये स्थान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कम है मेरे लिए। अब यहाँ से ये बीमारी शुरू हुई जो आज हमें दुखदाई हुई। उधर से एक प्रश्न करता भक्तात्मा के, चलो काल ने गलतियां की, इस पारब्रह्म इसने ब्रह्म ने, तो हम क्यों दुख पाए? हम ऐसे दुख पाए कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम वहाँ पर हंस रूप में रहते थे, अपनी भी उत्पत्ति भगवान ने शब्द से कर दी थी सभी की, सतपुरुष ने। हम वहाँ पर हंस रूप में थे, तेज पुंज का शरीर है हमारा, असली शरीर वो खत्म नहीं होता कभी, उसी के आधार पर जीव मरता नहीं। हम सतलोक में रहते थे, तो जब ये तपस्या कर रहा तो हम इसकी उस ड्रामे ने देखकर इसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और अपने भगवान से हम हृदय से टूट जाते हैं। वहां से हम दुख होना शुरू हुआ। हम अपने मालिक ने भूल गए जो सारा सुख देवा था, और इस काल की तरफ, ज्योति निरंजन की तरफ हम आकर्षित हो गए। जैसे कोई हीरो और हीरोइन फिल्मों में ये बालक देखते हैं, बच्चे ये नादान उम्र के, उसके ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं, और लेना एक ने देने दो, कोई पल्ला भी नहीं उनका कि वो कि मैं देंगे उन्हें। लेकिन हमारी आदत बिगड़ गई वहाँ, तो वो आज भी विद्वान है। जोधपुर में कल कोई भी हीरो आ जा, सारा जोधपुर आसपास के गांव इकट्ठे हो जा देखने खातिर के देखे वो आदमी। लेकिन हमारी आदत बिगड़ी, उसकी कलाओं पर, उसकी अदाओं पर, उसके चेहरे पर हम आकर्षित हो गए। ऐसे ही हम अपने उस भगवान ने भूल गए जो हमें सुखदाई था, हमारा मूल भगवान है जो असली पति है हमारा, और इस नकली पति में, इस नकली मालिक में हमारी आस्था बन गई। परमात्मा देखते रहे, इशारा भी करते रहे कि नादान तुम अपनी मस्त रहो अपनी क्रिया में, इसको करने दो, इसकी कब करनी इसी को मिलेगी। लेकिन हमने ऊपर से हम ऐसे चुप हो जाते जैसे स्कूल में अध्यापक डांट दे कि शरारत मत करो, आराम से बैठ जाओ। हम बैठ जाते, पर अंतःकरण से वही हमारी आस्था बन गई। इससे हमारे सतपुरुष हमारे से नाराज हो गए, हमारे कुल मालिक हमारे से नाराज हो गए, जो हमारे असली पति हैं, जो सारे सुख देवे थे। नहीं चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उसके बाद क्या मांगा उसने कि मुझे न्यारा राज दे दो। भगवान सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने
निअक्षर परमात्मा ने इस काल को 21 ब्रह्मांड दे दिए। ये जो आज हम जिनमें बैठे 21 ब्रह्मांड समझो, 21 प्लाट मिल गए आप उसको। उसके बाद उसने सोचा इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करूं, कोई रचना रचूं। उसके लिए भी सामग्री किससे लेनी है? परम पिता से ही मिलेगी। सत्रयुग तप उसने फिर किया। हम और ज्यादा आकर्षित हो गए। देख कमाल कर दिया इसने, ओए होए होए, देख तो एक कदम पे इतने दिन खड़ा है, ओ तेरेगी हैं। और हम उस पर आकर्षित हो गए। फिर क्या मांगा उसने कि भगवान मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो, मैं अपना नारिस अपने कंस्ट्रक्शन करूंगा, रचना करूंगा। सतपुरुष ने उसको 5 तत्व दे दिए इस काल भगवान को, ज्योत निरंजन को। उन 5 तत्वों के आधार पर इस काल ने ये यहाँ की पृथ्वी, चांद, सितारे और ये पानी और ये जल और ये वृक्ष, सेब, संतरे, ये सब 5 तत्व से बना रखे। दूध, दही, घी और ये हमारा नकली शरीर, ये 5 तत्व से ये सारा उसने बना दिया। उसने तीसरी बार 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। तीसरी बार जो उसने रचना मांगी, 64 युग तप किया। तब सतपुरुष ने कहा भी अब क्या चाहता है? तूने जो मांगा वो मैंने दे दिया। तो काल कहता है ये ज्योत निरंजन, उस समय इसका काल नाम नहीं पड़ा था। अब बताऊंगा वो काल कैसे पड़ा। ज्योत निरंजन ने कहा कि मुझे जीव दे दो भगवान, इतने 21 ब्रह्मांडों में मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा, कुछ आत्मा दे दे मुझे। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहब ये स्वयं है। इन्होंने कहा भी ऐसे मैं जीव नहीं दूंगा, ये मेरी हृदय, ये मेरी आत्मा है, ये मुझे बहुत प्रिय है, ऐसे नहीं दूंगा मैं, चाहे तू तब के कुछ भी कर। हाँ, अगर ये अपनी सब इच्छा से जाना चाहती हैं तो आप इनको ले जा सकते हो। हम तो तैयार बैठी थी मूर्ख, उसके ऊपर पहले ही आसक्त थे। तो उसने आकर पूछा, हमारे से कहा कि हम एक न्यारा स्थान बनाएंगे, वहाँ स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ बढ़िया बढ़िया मेवा होंगी, ऐसे होंगे, दूधों की नदी होंगी हैं, और ऐसे मौज करेंगे, चलोगे? हम तो पहले ही तैयार थे, ताकि ये कभी आके कह दे हमने ले चल। तो सबसे पहले एक आत्मा ने स्वीकार दी थी कि हम तैयार हैं। सबने कहा कि हम तैयार हैं। तो उसने कहा कि हे पिताजी, हे सतपुरुष, ये सब तैयार है मेरे साथ चलने के लिए। सतपुरुष ने कहा क्यों भाई, तुम जाना चाहते हो इसके साथ? बाकी सेम गए, एकदम चुप हो गए। एक आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति थी, जो इस पर ज्यादा आसक्त थी। उसने कहा कि हम तैयार हैं। तो ऐसे फिर हमने सभी ने स्वीकृति दे दी। जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उस आत्मा को इस सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने, एक युवा लड़की अपने शब्द से बना दिया और नूरी शरीर दे दिया उसको। उसके अंदर हम सब जीवात्मा, या कुत्ते, गधे, चींटी, मच्छर, माखी जितने भी बने हुए हैं, इन सभी को अपनी शब्द शक्ति से उस माई में, प्रकृति देवी में, अष्टंगी में, दुर्गा में अंदर फिट कर दिए। इस सारे 21 ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, असंख्यों, अरबों, खरबों, करोड़, असंख्यों जीव हैं, इनका असली सूक्ष्म जीव इतना है, जैसे जो जीव हमने दिखाई नहीं देते और डॉक्टर लोग दूरबीन से देखते हैं, उससे भी सूक्ष्म रूप है अपना असली। हाथी में भी वही है, जीव है, और वो नहीं दिखता, वो भी उतना ही है। उससे भी हम और ज्यादा सूक्ष्म हैं। इस सभी प्राणियों को एक माचिस देखी होगी आपने, माचिस। उस माचिस के आधे से भी आधे हिस्से में ये सारी आ सकती हैं। ऐसे उस सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने उस प्रकृति के अंदर ये जीव प्रवेश कर दिए और कहा, पुत्री अब तू जा, और एक बात सुन लो तुम सारे के सारे, अगर तुम वहां कष्ट पाओ, तुम दुखी हो, तो मुझे याद कर लेना, मैं तुमने फिर ले आऊंगा। कैसे करना याद?
ये सतनाम और ये सारनाम भूलना मत। सतनाम है कोड नंबर है और सार नाम है असली नंबर है फोन का, टेलीफोन का। ये दोनों मिलकर बात करेंगे जब बात बनेगी, क्योंकि हम बहुत दूर हैं। ये एसटीडी से बात बनेगी और इस काल भगवान ने ये दोनों मिटा दिए, इनकी जानकारी भी नहीं छोड़ी कि कहीं न बेरा पट जाए, कदे वापस ना चले जा। सतनाम और सारनाम समाप्त कर दिए, हमारे हृदय से उतार दिए। ये किसी शास्त्र में नहीं पाए। वेदों में केवल ओम मंत्र, गीता जी में ओम मंत्र, ये काल तक की उपासना, बस ब्रह्म तक की। आगे बताता हूं। तो सब हम खुश हुए, ठीक है ठीक है जी, हम इनको याद रखेंगे, बोलने को ना। जैसे बच्चा मेले में जा कर ना, अरे घर के कहते हैं भाई वहाँ दुख बहुत होगा, बहुत पैदल चलना पड़ेगा। पहले पुराने समय में जैसे जाते थे, मेले की ज़्यादा आकर्षण होता था। तो बच्चा तो नहीं कहा ना मैं ठीक से मैं चला जाऊँगा, चाहे कितना तंग पावे। लेकिन वहाँ जाओ जो बेरा पटा पैदल चल और धूलम धूल, प्यासा मर जा, रोटी ना मिले। तो यहाँ हमारे साथ फिर नहीं बन गई। जब तक चाचा गया यान का, हमारे बहुत उमंग भरी। जब ये लड़की उसके अंदर जीव प्रवेश करके सतपुरुष ने सहज दास अपने पुत्र के माध्यम से कहा कि पुत्र, इस प्रकृति ने निरंजन के पास छोड़ा, हम उस पर वचनबद्ध होकर उसको दे रहे हैं और ये अपनी मर्जी से जाना चाहती है। उसके पास छोड़ आया निरंजन के, ज्योत निरंजन के पास। सहजदास आ जाता, ये दोनों अकेले रह जाते हैं। उस समय इस काल भगवान ने, यहां से ये काल बनया, इसने ऐसी बद नजर उस लड़की की तरफ की, बहुत गंदे आवभाव किए और हद से ज्यादा बढ़ गया। जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो माँ इस प्रकृति देवी ने कहा, शेरा वाली ने, कि निरंजन अपने होश में आ, आप और मैं एक ही पिता की संतान है। तू मेरा बड़ा भाई है और मैं तेरी बहन हूं, कुछ आंखें खोल। कबीर साहब ने कहा कि इतना अंधा हो गया, इसने एक भी नहीं सुनी उस माई की, उस कन्या की, और अपने हवस का शिकार हो गया। लड़की फिर कहती है कि निरंजन, मेरे पास एक शब्द शक्ति है, सतगुरु की दी हुई, पिता की दी हुई, और जितने जीव तू कहेगा मैं एक शब्द से बना दूंगी, तो अनर्थ मत कर। नहीं माना, यानी हद से ज्यादा बढ़ गया। माई ने अपनी इज्जत सुरक्षित करने के लिए कोई स्थान ना पाकर उसके पेट में समा जाती है, सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर से पुकार करती है, हे पिताजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये फिर भी दयालु है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने, कबीर साहब ने कहा कि सहजदास जाइए, वो हो गए ड्रामे सरोस काल के, वो निकम्मे के, और ये जीव इस पर आकर्षित हुए थे। अभी देखना इनकी के दुर्गति करेगा। अब मैं क्या करूं, ये तो अपनी मर्जी से नरक में आप ही पड़े हैं, जाके जाइए। उसने उसके साथ बदसलूक किया है और उस लड़की ने उसके पेट में शरण दे रखी है। उसके पेट से निकाल इन दोनों को, यहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत और सतलोक से निकाल दे, मेरा आदेश है। आज से इसका नाम काल होगा। 1 लाख जीव रोज खावेगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। सहजदास ने आके उस लड़की को बाहर निकाला, कन्या को, प्रकृति को, और निरंजन से कहा कि आपको आदेश है भगवान का कि आज के बाद तेरे को 1 लाख जीवों का रोज आहार करेगा, तेरा नाम काल होगा। और हम उनको सभी को, दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से बाहर फेंक दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर, 16 शंख कोश। 1 कोश लगभग 3.5 किलोमीटर का होता है। हम इतनी दूर सतलोक से यहाँ निरंजन के साथ आ गए। अभी हम उस माई में हैं, बाहर नहीं आए, उस प्रकृति में लीन कर दिए। अब निरंजन ने देखा कि अब यहाँ कोई भी नहीं, न इसको बचाने वाला। उसने फिर वो गंदा कर्म करना चाहा। माई ने फिर प्रार्थना की
कि निरंजन जुल्म ना करे, मेरे पास सब्र शक्ति है, जितने जीव कहेगा मैं बढ़ा दूंगी, पर नहीं माना। जबरदस्ती शादी की, 3 बच्चे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखा। और कहा कि आज के बाद मैं किसी भी जीव को दर्शन नहीं दूंगा। वेदों में लिखी हुई साधना से भी मेरे दर्शन कोई नहीं कर सकता। और गीता इसका प्रमाण देती है 11वें अध्याय का 47वां श्लोक कि अर्जुन, ना तो मैं वेदों में वर्णित विधि से पाऊं, और ना मैं तप से पाऊं, ना जप से पाऊं, ना किसी दान धर्म से यज्ञ से पाऊं, मेरा दर्शन कोई नहीं कर सकता। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक ये प्रमाण देता है कि अर्जुन, ये नादान जीव मेरे अविनाशी अटल घटिया संविधान को नहीं जानते कि मैं कभी आकार में नहीं आता। और 7वें के 25 में कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण रूप माया मानते, मैं कभी आकार में नहीं आता। तो वहां क्या होता है, तीनों बच्चे जब सयाने हो जा, काल ने कहा कि जब ये बच्चे सयाने हो जाए इनको सागर मंथर पर भेज देना। सयाने के ऊपर हुए कि जब तक ये इनको मेरा ज्ञान मत देना, बताना नहीं। अब माई ने कहा कि एक बात बता निरंजन, अब मैं तेरे वश होगी, अब कैसे नाच नचा, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे, किस ब्रह्मांड को मैं चलाऊंगी क्यों करे, मैं कैसे चला पाऊंगी एक औरत की जात। काल कहता है निरंजन के जो कुछ भी करना है वो मैं ही करूंगा, मेरी गुप्त रूप से मैं प्रवेश करूंगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं। ये सारे काम को मैं अपनी शक्ति से करूंगा, तुम तो निमित्त बनाने हैं मैंने, और सब मेरी ही शक्ति आदेश से यहां पर कार्य होगा, लेकिन मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को भी। और इनको बेहोश रखना जब तक ये जवान ना हो, इनको होश में मत आने देना। और क्योंकि वो गुप्त क्यों हुआ, क्यों कहता है गीता में कि मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा, ये रूप मेरा ना किसी ने देखा ना देख सकता, इसका मतलब कहीं है वो आकार में। ऐसा क्यों जरूरत है उसने लुक कर रहने की, छुप कर? क्योंकि अगर वो स्वर्ग में बैठ के 1 लाख जीवों ने रोज खावे, कोई ना साधना करे उसकी, उसी समय सब बगावत कर दें, अब ये क्या है का भगवान जब सायरन खावे। लेकिन वो तो स्वयं कह रहा है कि मैं सबको खाऊंगा, बख्शो नहीं। और यहाँ प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, देव मरे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, और हमारी तो गिनती के है, हम तो कह कितनी बार मरेंगे। वो भगवान ये काल है। सागर मंथन होता है, उसमें वेद निकलते हैं। सबसे पहले इस काल ने क्या किया, ये 5 वेद आने थे हमारे पास, इसने 5वां वेद जो कबीर साहब ने स्वयं आकर वर्णन करना पड़ा, जो मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं उस सतगुरु की वाणी के आधार पर, ये छुपा दिया काल ने, हमें नहीं आने दिया, इसने गुप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और 4 वेद अपने श्वासों के द्वारा और उसमें प्रवेश कर दिए सागर में। जब सागर मंथन होता है तो वेद निकलते हैं। वेदों में ब्रह्मा एक विद्वान पुरुष है, सबसे विद्वान वेद ब्रह्मा जी हैं, वेदों के ज्ञाता। उसने वेदों में पढ़ा कि परमात्मा और है कोई, और उसके पाने की विधि उसने क्या पाई कि ध्यान यज्ञ करे, जैसे गीता में लिखा है, और ओम नाम का जाप करे, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। उसकी माता से जब वो तीनों पूछते थे, सियाने हुए पाछे, जब वो जैसे आपको बताया था कि ब्रह्मा तो कमल के फूल पर रख दिया, विष्णु को सेज सैया पर बेहोश कर दिया, और फिर उसको होश में ला दिया। विष्णु कहता है कि मैंने बालक था जब माँ के दर्शन हुए थे, फिर मैंने पता नहीं मैं कहाँ चला गया। जब थोड़ा सा सियाना हुआ, विष्णु को बेहोश कर दिया, फिर शिवजी भी वहीं आ गए, हम तीनों इकट्ठे हो गए। फिर माँ से पूछा कि माँ हमारा पिता कौन है? तो माता ने कहा कि भाई मैं थारी पिता, मैं तुम्हारी माँ, लेकिन वो जो तुम वस्तु, उस जो और शक्ति जिसको तुम मानते हो वो तुम्हें मिला नहीं गा,
वो दर्शन नहीं देगा तुम्हें कभी भी। ब्रह्मा कहता माँ झूठ बोलती है तू, वेदों में लिखा है कि परमात्मा प्राप्ति ओम मंत्र से और ध्यान यज्ञ से हो सकती है, मेडिटेशन तय। और माई बोली भाई कोई ना हो, रहने दे, रहने दे, नहीं होगा भाई, तुम अपनी सृष्टि रचो, अपना कर्म करो जो तुम्हारी ड्यूटी है। अगर नहीं माँ, मैं पिता को ढूंढूंगा और तभी वापस घर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैं मुख भी नहीं दिखाऊंगा आपको अगर पिता की प्राप्ति नहीं हुई। माता ने कहा कि अगर तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा तू, अब जिद कर रहा है। ब्रह्मा कहता है अगर पिताजी नहीं मिला तो मैं दर्शन नहीं दिखाऊंगा, वापस आऊंगा भी नहीं। 4 युग तक मेडिटेशन ब्रह्मा करता है, 4 युग तक। आप देख लो कोई संत, कोई महात्मा आपको कहे कि 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम ध्यान यज्ञ कर लो, मेडिटेशन कर लो, ध्यान लगा लो, प्राप्ति हो जाएगी, व्यर्थ है। 4 युग तक मेडिटेशन करता रहा, ब्रह्मा को भगवान प्राप्ति नहीं हुई। वेदों वाले भगवान ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद आकाशवाणी हुई काल की, निरंजन की, कि सृष्टि रचो, क्यों देरी कर रखी है। तो माई ने कहा कि तेरा पुत्र तेरी तलाश कर रहा है। आकाशवाणी में काल कहता है ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, उसको कह दो मैं दर्शन नहीं दूंगा, चाहे वो 1,00,000 वर्ष 1,00,000 युग बैठा रहे, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल नियम है। और यही गीता का 24वां श्लोक 7वें अध्याय का बताता है कि ये बुद्धिहीन ये मंदबुद्धि संसार, ये जन समुदाय मेरे अटल अविनाशी घटिया संविधान को, अनुत्तम संविधान को, नियम को नहीं जानता कि मैं कभी भी आकार में नहीं आता, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। जब माई ने एक लड़की अपनी शब्द से बनाई, उसका नाम गायत्री रखा कि जाओ पुत्री अपने भाई को उठा कर लाओ। गायत्री ने जाकर के उसके चरण छुए। ब्रह्मा ने आंखें खोली। ब्रह्मा ने कहा कि तू पापनी मेरा दीन भ्रष्ट करने के लिए आई है लगती है, मैं तुझे श्राप देता हूं। गायत्री कहती है मेरी पहले अर्ज सुन ले और फिर जो मेरी गलती हो तो मुझे श्राप देना, पहले मत देना, एक कृपा कर। आप बोलो कैसे आई? कि माँ ने भेजी हूं, आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही और आप चलिए। वो कहता मैं कैसे चलूं, भगवान के दर्शन हुए नहीं और माँ के आगे छाती पीट का आया था कि दर्शन करके ही आऊंगा। अब मुझे शर्म लगे, मैं जाऊं नहीं। क्यों, कैसे जाऊं, आप तरीका बताओ। ब्रह्मा कहता है कि एक तरीके से जा सकता हूं कि तुम मेरी झूठी गवाही दे देना कि भगवान के दर्शन हो गए तो चल सकूं। यहां एक ऐसी घटना है कि वो यहां नहीं बता सकता मैं, जो उनकी वार्ता हुई। उसके बाद कहती है मैं एक लड़की अपनी शब्द से मैं बना देती हूं, उसको तीसरा गवाह और तैयार कर लेते हैं, यानी अपनी पक्की गवाही हो जाएगी। तो ऐसे कहा किया गया। उसका नाम पौपवती रखा और तीनों के तीनों आ जाते हैं। माई ने पूछा कि ब्रह्मा तेने परमात्मा प्राप्ति होगी, तेरे पिता के दर्शन हो गए? हाँ जी। कहने लगे भाई कैसे मानूं मैं? कि इन दोनों से पूछ लीजिए, मेरी गवाह इनके सामने दर्शन दिए मेरे को। क्यों, तुमने आंखों से देखा? हाँ जी। दोनों ने झूठी गवाही दे दी। अब माई ने सोचा कि मुझे तो कहता है मैं दर्शन ही नहीं दूंगा किसी को, इनको दर्शन दे रहा है। तो कहती है निरंजन ये तेरी दोगली चाल मेरे बस की कोई ना, पकड़ संभाल अपने डमडमे ना। मायूस होकर एक तरफ बैठ जाती है। आकाशवाणी होती है काल भगवान की, ब्रह्म की, कि ये तीनों झूठ बोलते हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। जब आकर वो माई
जब सत्य का बेड़ा पट जाए ना, करड़ी होकर आई कि नादानों मुझे आकाशवाणी हुई है उस परमात्मा की, ब्रह्म की, और कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर वो तीनों सहम गए, घबरा गए, हंसने लग गए, कहने लगे माता ये आ नहीं रहा था, इसने कहा कि तुम झूठी गवाही दे देना, मैं चल पड़ू नहीं तो शर्म आएगी, हमने झूठ बोल दी। माँ ने श्राप दे दिया कि निकम्मे तेरी आज के बाद पूजा नहीं होगी, तो कपटी है, झूठा है, ब्रह्मा की पूजा माई ने श्राप दे दी, तेरी पूजा नहीं होगी। इससे ब्रह्मा बेहोश हो जाता है कि देख छोटी सी बात का कितना भयंकर परिणाम मिला। और गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे 5-5 पति होंगे। और पौपवती को श्राप दिया कि तू गंदी बूटी बनेगी, जो गंदे स्थल पर उपजा करेगी। उसके बाद काल ने कहा कि माई ने कहा, विष्णु को बुलाया, कहने लगी बेटा आप भी ढूंढ लो अपने पिता ने, कहीं फिर बीच में ना बाधा बन जाओ। विष्णु चल पड़ता है अपने पिता की तलाश में। कहाँ पहुंच जाता है? शेष नाग के लोक में पहुंच गया, क्षीर समुद्र में। वहां जब पहुंचा तो ये सब की यहां पर जोड़ेक्शन बनी हुई है। शेष व्यक्ति आ गया, शेष नाग ने 1000 फुन वाले शेष नाग हैं, 1000 फुनों से ऐसा फुंकारा मारा कि जैसे धुंध हो जाया करो जहर की, और भगवान विष्णु का रंग सावड़ा हो गया, दिखाई भी नहीं दिए। भगवान विष्णु ने सोचा इस नादान का मैंने के बिगाड़ा था, इस कीड़े का है, और इसने मेरा के हाल कर दिया, बिना कसूर के जा इसको अभी खत्म कर देता हूं। भगवान विष्णु जब उसको मारने के लिए चलते हैं, आकाशवाणी होती है निरंजन की के विष्णु अब मत मार इसको, कुछ ना कह तू इसको, अगर तुम ऐसे लड़ने लगे तो यह सृष्टि रचना बंद हो जाएगी। इसका बदला तुम द्वापर युग में लेना, ये काली देह में शेषनाग ही अवतार बनकर जाओगा, काली देह में, और तू कृष्ण रूप में होगा, जब इसका बदला ले लेना। अब जाके अपनी मान प्रकृति ने शेरा वाली ने साची साच बता दे, और जैत ने झूठ बोल दी तो वह ब्रह्मा के साल तेरा भी हो जाएगा। विष्णु वापस आ जाता, और मैं दर्शन नहीं दूंगा चाहे कितना घूम ले। विष्णु वापस आ जाता है, माता पूछती है पुत्र तुझे हुए दर्शन पिता के? ने बोला नहीं माँ, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस पर वो माँ प्रसन्न हो जाती है और सीने से लगाती है, बेटा तू सतोगुणी होगा, तूने सच्ची बताई है मेरे को, और तेरे को इस सृष्टि की रचना का ना ये पालन करने का कर्ता की उपाधि देती हो, तो बहुत नेक आत्मा है। उसके बाद भगवान शिव से कहा कि पुत्र तुम ही ढूंढ लिया अपने पिता निरंजन ने। वो कहने लगा माँ जब मेरे दोनों भाइयों को नहीं मिले तो मैं तो ट्राई को नहीं करता, मैं नहीं ढूंढता, मेरे पे कृपा कर दे माता, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ, हक मांग भाई कि मैं मुझे अमर कर दे, मैं कभी ना मरूं। तो माई कहने लगी भाई ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इस 21 ब्रह्मांड में अवश्य मरेगा, और जो मर गया उसका जन्म जरूर होगा भी रहा। लेकिन तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सब तो लंबी हो जाएगी। अक वही बता दे माई कि बेटा तू ज़्यादा ध्यान समाधि में रहा कर, मेडिटेशन करा कर, अपने श्वासों को कम रोक कर कम लिया कर, तेरी आयु बढ़ जाएगी और तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की, विष्णु की 700 वर्ष की, और भगवान शिव की 749 वर्ष की है, लेकिन फिर भी मरेगा। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान ना भेटे संतरे। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, इतनी लंबी उम्र भी तेरी 21 ब्रह्मांड में साधना से होगी तो भी बेटा अंत जरूर होगा, तो मरेगा। वो सतलोक है जहां पर मरते नहीं थे। उसके बाद क्या होता है, माता ने कहा कि पुत्रो तुम मेरे साथ ब्याह कर लो। ऐसा ही देवी भागवत में लिखा है
ऐसा ही कबीर साहब ने, ऐसा ही गरीबदास ने लिखा। इस माई ने कहा कि तुम तीनों मेरे से ब्याह करो और सृष्टि रचो। तो भगवान शिव कहता, माँ ये क्या बात कही आपने? माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ पाप धोई, ऐसा जुल्म हम करें? तो माई ने कहा, पुत्र मैं तो थारी परीक्षा लूं थी कि तुम्हारे अंदर कोई विचार विवेक भी है या ऐसे ही तुम जवान हो गए। अच्छा ऐसे करो, जाओ सागर मंथन करो एक बार। फिर सागर मंथन पर चल पड़ते हैं। माई ने अपने 3 रूप बनाए और उसमें 3 लड़कियों की मैं के रूप में समुद्र में छुप जाती है। जब सागर मंथन होता है उसमें 3 लड़कियां निकलती हैं बारी बारी में, और तीनों को लेकर माँ ने कहा था जो वस्तु निकले उस पर नंबर लगा लेना, पहली दूसरी और तीसरी मेरे पास ले आना। वहाँ चौथे रूप में वो और बैठी। एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेधार है, एक सिद्धि ऐसी होती है कई रूप बना सकता है एक ही जीवात्मा, और ये तो परम शक्ति किस ब्रह्मांड की है। तो वहाँ ले आए। बड़ी का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा ते शादी कर दी। दूसरी का लक्ष्मी रखा, विष्णु ते ब्याह दी। और तीसरे का उमा रखा यानी महादेवी व शिव ते ब्याह दी। यहाँ से काल भगवान की यह सृष्टि शुरू हुई। गीता में जो कहता है मैं काल हूँ, उसी को हम काल कह रहे हैं। हम कोई न्यारा शब्द कहीं से नहीं लाए। और वही कबीर साहब बता रहे हैं कि उसी काल की यहाँ सारी सृष्टि रची हुई है। और हम अपनी बेवकूफीता अपने भगवान ने भूल के और इस भगवान पर आसक्त हो गए। और इस भगवान ने हमारा के जलूस काटा, गधे बनाए, गधी बनाई, कुत्ते कुतिया बनाई। किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मर जा। कोई नहीं मरना चाहता यहाँ पे। क्यों नहीं मरना चाहते? जब मालूम है हम मरेंगे। क्योंकि हम सतलोक में मरते नहीं थे। अब हमें मरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम वो याद है हमें कि हम मरते नहीं थे। अब यहाँ मर क्यों रहे? तो ये इतना हमारे को यहाँ पर भूल भलैया में इस काल भगवान ने डाल दिया। अब यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि इस काल के लोक में जीव कोई सुखी नहीं। यहाँ पर मरना और जीना लगा रहेगा, और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक ऐसे ही हमें दुख होता रहेगा। यहाँ कबीर साहब के द्वारा काल का अंग है। ये 10 मिनट का सत्संग आपको और सुनाता हूँ। कबीर बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नेड़े अवनित। अपने अपने नंबर में नौके सारे जा रहे हैं, और तेरी भी बच्चों या नजदीक लग रही है, तेरी मरण की बारी भी आने वाली है। हम अपनी मौत की तरफ एक कदम स्वयं जा रहे हैं और डर फिर भी नहीं है। आज कोई 90 साल का हो गया व्यक्ति, वो भी नहीं सोचा 100 वर्ष तो आदमी जीता ही रहता है। अतरे गजब हो ये, इस 90 साल में के कला तोड़ दिया आपने, और 10 साल में के कर देंगे आप। हमने जो करना था, जो यहाँ से पीछा छुटवाना था, हमने साधना करनी थी, वो भूल गए। और कबीर साहब का मार्ग है कि अपने बाल बच्चों में रहो, घर त्याग्य भगवान नहीं मिलेगा। अपने बच्चों में रहो, अपने घर पे रहो, पर साधना श्रेष्ठ और अनुकूल गुरु के करते रहो। आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, वो संस्कारी हंस आवेगा, उसको भी अपने बच्चे को भी अच्छे संस्कार बरके और परमात्मा का जानकारी दो, और पूरे संतन नाम दुआ उसका छुटकारा करवा दो। वो एक उद्धार और किया आपने। तो ऐसे ये सबसे आसान मार्ग है, अपना काम करते करते और परमात्मा का केवल नाम से जाप करना है, उससे हमारी मुक्ति होगी। ऐसी रामायण में लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। ऐसा ही कबीर साहब कहते हैं, कलयुग में जीवन थोड़ा है और कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं बिरा, केवल नाम आधार। केवल नाम से मुक्ति होगी, किसी भी युग में देख ले।
और किसी शास्त्र ने उठा ले, नाम से छुटकारा होगा। कबीर फागण आवत देखे कह बन रोवे मन माही, वो ऊंची टेढ़ी पात थे इब पीले हो जाही। भगवान कबीर साहब कितनी उत्तम यानी कितनी गजब तुलना करके हमें बताना चाहूँ। वीरा आपके साथ न्यों बनेगी कैसे, जैसे वन में लंबे लंबे पेड़ इसे मोटे मोटे पत्ते ऐसे फटफट फटफट करते रहते हैं, और जब ये फागन आवेगा यानी पतझड़ आवेगी, अभी आगी न समझो, कहते वो सब पीले होकर टूट के गिर जाएंगे और ना जाने कहाँ गारा कीचड़ में गलेंगे गिर कर। और फिर क्या कहते हैं, कबीर फागण आवत देखे कह बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। वो पत्ते टूटेंगे, उनके साथ ही तुरंत छोटी छोटी कोपल हजारों फूट जाएंगी और फिर वो पत्ते बन जाएंगे, और एक साल में वह भी टूट कर फिर गिर जाएंगे, पत्ता फिर खाली, फिर नए आ जाएंगे। तो यहाँ का कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही ये प्राणी आपके साथ काल ने कर रखा है। हम वृद्ध हो रहे हैं और बालक जवान हो रहे, उनके बच्चे और आगे, अपनी टिकट कटन न हो रही है और वह इतने और 50-60 साल वह नाच कूद लेंगे, फिर वह इनमें खत्म हो जाएंगे। ऐसे सतगुरु महाराज कहते हैं यहाँ इस काल के लोक में बिरात्री गेला न्यों बन रही है। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। तरवर पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर साहब कहते हैं भाई यहाँ काल के लोक में जीव अनजान पने में सुखी मानता है, लेकिन यह सुख को न। कबीर झूठे सुख को सुख कहे यो मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। ओए होए भाई, बंदी छोड़ के तुम झूठे सुख न सुख मान रहे हो। पीछे गुजरात में क्या हुआ था भाई, आपने याद कोई नहीं मेरे ख्याल में। गुजरात में के अनर्थ हुआ था। 26 जनवरी का दिन देश स्वतंत्रता यानी गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा, और 3.5 मिनट में और लाखों जीव बेचारे अपने ही मकानों के नीचे, जिनको बनाने में शायद उन्होंने 20-20 वर्ष 2-2 पीढ़ी लगी होंगी, और उन्हीं के अंदर खत्म हो गए। अब बंदी छोड़ के भाई इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो, यहाँ पर ना जाने कब के बिजली पड़ जा। पीछे उसमें उड़ीसा में कितना भयंकर समुद्री तूफान आया था। श्याम ने बेचारे अपने सो उम्मीद ला कर सोए थे, अपने बच्चा ने न्यू करेंगे, सभी की ऐसे हमारी आस्था है, और सुबह उनकी लाश तरती मिली थी। यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यो मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मुख में तो वो है जो रोज 1000 का पूरा कर ले, 1 लाख पूरे कर जाता है, वो तो मुख में आ गए। और बाकिया ने झूठे लालच दे के ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, और ये तेरी संपत्ति, और ये तेरा राजपाट, मौज करे। और नंबर आवेगा जब 1 सेकंड भी ना लगे, उसी समय चले जाएंगे। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं बेटा जाया खुशी हुए खूब बजाए थाल, आवन जन लग रहा जो कीड़ी का नाल। ओए होए होए,
बंदी छोड़ने को कहे कि भाई जब पुत्र हुआ कितनी खुशी मनाई है भाई, क्या की खुशी मनावे, तो आना जाना न्यू लग रहा है जैसे कीड़ी का नाल। आपने चींटी देखी होंगी काली काली छोटी छोटी, कोई इधर भाग रही है लाखों की संख्या में न्यू भाग रही है, उस समय को इधर उधर से हो रही है। कहते ये तो तेरा न्यू बन रही है, 1 लाख जा रहे हैं और 1.25 लाख आ रहे हैं उसी रास्ते पे। 1 लाख रोज जा रहे हैं, ज्यादा तो ये जैसे मनुष्य है ना, ये 1 लाख तो रोज गिन कर वो खाता है। बाकी मरो कितने कीड़े मकोड़े ये अलग है, इनकी कोई गिनती है कोई ना, ये तो अपने कर्म आधार पर मनते रहो, पैदा होते रहो। 1 लाख आहार करता है और ज्यादा मर जा तो मर जा, उसके के आंट लगे, उसके के दर्द हो काल के। दर्दता मारो, हमारी बाण मर जा, बेटा मरे और भाई मरे, कलजा पट टक्कर मारे और फिर भी पूजा उसी काल की। जो सुन कर मैं काल हूं और उसी को हम पूज रहे, तो निहाल कैसे करेगा, कैसे बचाव होगा। कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि तुम फिर पढ़ो इन शास्त्रों को और फिर आ जाओ मेरी शरण में। फिर मेरी शरण में आने के बाद तुमने काल नहीं खाओगा, आपको काल नहीं खाएगा, बेमौत नहीं मारेगा। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं अपने समय पर जाओगे और समय से ज्यादा भी मैं तेरी उम्र भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि कबीर साहब के पास ये पूर्ण शक्ति है। ये फांसी की सजा को भी, जैसे राष्ट्रपति होता है ना, फांसी की सजा भी माफ कर सकता है और अन्य सजा तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कबीर साहब हमारी मृत्यु भी टाल सकते हैं, आयु भी बढ़ा सकते हैं। ये कथा अपने कल सुनाऊंगा। 5 दिन आप सुनना कबीर भगवान की महिमा, और फिर आपकी आत्मा कितनी आनंद होगी। भक्ति तो हमने करनी है। भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होगी। कहाँ से होगी? ब्रह्म से होगी हमारी पढ़ाई शुरू। ब्रह्म यानी इस ज्योत निरंजन का ऋण हमने उतारना है। हम यहाँ की वायु, पानी, ये सब व्यवस्था प्रयोग कर रहे हैं। ये 5 तत्वों का शरीर भी उसका प्रयोग किया। इससे हमने वो मंत्र, ओम जो मंत्र है, ये सबसे उत्तम मंत्र है। इससे ऊपर एक सार नाम है, सत्य नाम है, उसको वो नाम है पारब्रह्म का, यानी ब्रह्म का ओम। वो दूसरा मंत्र हम देते हैं वो पार ब्रह्म का, और सार नाम पूर्ण ब्रह्म का। ऐसे इनका ऋण उतार के, जैसे 18वें अध्याय का कल सुनाऊंगा आप, गीता में लिखा अर्जुन मेरी पूजा मुझ में ही त्याग दे, जितनी मेरी तूने साधना कर ली है मेरे में छोड़ दे। ओम मंत्र की कमाई हम यहाँ छोड़ देंगे, इससे हमारा ऋण मुक्त हो जाएंगे। और कहते हैं उस परमात्मा की शरण में चला जा तो कति जन्म मरण तय और सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा, तेरा फेर मरण नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा प्रेमियों, ये सतगुरु की महिमा विचार से सुनना और इनके ऊपर बहुत ही ध्यान से बारीकी से सोचना, और फिर क्योंकि सत्संग का समय आपको कम होगा, ये पुस्तक जरूर ले जाना। ये यहाँ मिलेगी आपको, ये बुक स्टॉल लगा हुआ है। ये 75 रुपये में तैयार हुई है, 75 रुपये में। इसको हम जनसाधारण के तक पहुँचाने के लिए 50 रुपये कीमत रखा है इसका। और ये भी इसलिए कि अगर आपके ना अच्छी लगे तो वापस दे जाना, हमारी 50 रुपये ले जाना आपने, लेकिन एक बार लेख कर देखिए इसको। तो इस प्रकार सच्चाई का जब ज्ञान होगा तब आपको सच्चा रास्ता मिल जाएगा। फिर आत्मा अपने आप ही परमात्मा की टो में इतनी कसक बनाओगी कि बेड़ा पार हो जाएगा। या बंदी छोड़ कहते हैं भाई और बात तेरे काम न आवे, संता शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लाग रे, के सोवे बंदे जाग जाग नर जाग रे,
इस तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चल सवेरा त्याग रे। चल सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लाग के सोए गफलत में बंदे